अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिसेंटली बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में सीट्स अनाउंस हुई थी हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट डायरेक्टर की। और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमारा जो बैच एंड हुआ है 200 स्टूडेंट्स है उसमें, और नया सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। 2 मंथ्स का ये सेशन होगा और जो न्यू सिलेबस दिया है बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उसके अकॉर्डिंग मेरा बेटा ये सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं। 2 मंथ्स के सेशन के 5000 चार्जेस है। इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं, इंग्लिश एसे, उर्दू एसे, लेटर राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी, और ये 100 के 100 नंबर की कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं और टेस्ट की असेसमेंट करके भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप लोग हमारा ये सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0342447091, 0333260545। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है ईडियम्स के हवाले से, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये पीएमएस के लिए, सीएसएस के लिए, बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, एजेकेपीएससी आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, या इसके अलावा एनटीएस का, ईटा का, सीटीएस का, ओटीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो हर एग्जाम में मौजूद होता है। और जहां पे ग्रामर का पोर्शन आता है वहां पे ईडियम्स जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। सो ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं और हर लेक्चर में हम 15 ईडियम्स के मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं और उनके सेंटेंसेस बनाते हैं। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। लेट्स डिस्कस। ब्रेक न्यू ग्राउंड या ब्रेक फ्रेश ग्राउंड, दोनों आ जाए तो एक ही बात है, नई राहें तलाश करना। दिस गवर्नमेंट इज ब्रेकिंग द न्यू ग्राउंड इन मेनी फील्ड्स, कि ये गवर्नमेंट जो है ये बहुत सी फील्ड्स के अंदर जो नई राहें हैं उनको तलाश कर रही है, मतलब बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। सेल लाइक हॉट केक्स, हाथों हाथ बिकना, किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड होना, किसी चीज की बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू होना। सोलर प्लेट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स, सोलर प्लेट्स जो है वो हॉट केक की तरह वो हाथों हाथ बिक रही हैं, उनकी जो मार्केट डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। ऑन क्लाउड 9, खुशी से बाग बाग होना। ही वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर विनिंग द मैच, मैच जीतने के बाद वो बहुत ज्यादा राजी था, वो खुशी से बाग बाग था। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तजब्जुब का शिकार होना। ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। और उसके बाद आप देख लें जी, ईट लाइक अ हॉर्स, दबा के खाना, सैर होकर खाना, बहुत ज्यादा खाना। अब उसने कहा कि ही ईट्स लाइक अ हॉर्स बट इवन देन ही इज सो स्लिम, वो बहुत ज्यादा खाता है लेकिन इसके बावजूद वो बहुत दुबला पतला है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, बाखबर जरिए से या शख्स से जानना, जैसे हम कहते हैं कि भाई केम टू नो थ्रू रिलायबल सोर्सेज, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, यू विल हैव टू बिलीव मी एज आई हैव गॉट इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, तुम्हें मेरी इस बात पर यकीन करना होगा क्योंकि ये मुझे बहुत बाखबर जराए से, बड़े ऑथेंटिक रिसोर्सेज से पता चली है। विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, शक के साथ देखना, शक की नजर से देखना। वी टेक वट एवर शी सेज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जो कुछ वो कहते हैं या कहती है हमें, वट एवर शी सेज कहती है विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, तो हमें इस बात पे मनोवन यकीन नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमें इस बात को थोड़ा सा परखना चाहिए, शक के साथ देखना चाहिए। बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू, मुश्किल काम सर अंजाम देना। यू विल हैव टू बाइट ऑफ मोर देन यू च्यू टू गेट इट डन, और अगर तुमने ये कर लिया तो तुम यकीनन एक मुश्किल काम सर अंजाम दोगे। एट 11th आवर, एन वक्त पर, आखिरी वक्त पर, एन मौके पर। शी केम फॉर माई हेल्प एट द 11th आवर, बिल्कुल वो आखिरी वक्त पर, आखिरी मौके पर मेरे किसके लिए पहुंचा, मदद के लिए। टू बरी द एजेड, दुश्मनी खत्म करना। पाकिस्तान एंड इंडिया शुड बरी द एजेड फॉर द सेक ऑफ पीस, अमन के लिए पाकिस्तान और इंडिया को अपनी जो दुश्मनी है उसको खत्म करना होगा।
टू बेल द कैट, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना बिल्ली के गले में घंटी बांधना, खतरे का सामना करना, वी विल हैव टू बेल द कैट एज नो वन विल डू सो, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस खतरे का सामना करना पड़ेगा क्योंकि और कोई ऐसा नहीं कर सकता। एट सी, परेशान होना, आई एम एट सी एंड कैन नॉट डिसाइड इट नाउ, मैं बहुत परेशान हूं और मैं डिसाइड नहीं कर सकता अब कि क्या करना चाहिए। स्टैब वन इन द बैक, किसी को धोखा देना, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में किसी की पीठ के अंदर जो है वो छुरा घोंपना। हिज ऑन सर्वेंट स्टैब्ड हिम इन द बैक टू गेट मनी, और उसके क्या है कि सर्वेंट ने, उसके नौकर ने उसको धोखा दिया। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक होता है तनकीद बर्दाश्त करना, खमियाजा भुगतना भी कह सकते हैं, ज्यादा बेहतर है उर्दू में तनकीद बर्दाश्त करना। ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर हिज डिसऑनेस्टी, उसे अपनी बेईमानी के ऊपर तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी या उसे अपनी बेईमानी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वियर्स वंस हार्ट ऑन स्लीव, खुलम खुला इजहार करना। अकरम ऑलवेज वियर्स हिज हार्ट ऑन स्लीव, अकरम जो है वो हमेशा हर बात का खुलम खुला इजहार करता है। होप सो बेटे आपको इन इडियम्स की समझ आई होगी, और मैं उर्दू मीनिंग्स इसलिए साथ मेंशन करता हूं ताकि बच्चों को मीनिंग समझ आ जाए और उन्हें सेंटेंस याद करने की जरूरत ना पड़े, आइडिया समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, और वो हर इडियम को अपने सेंटेंस के अंदर भी यूज कर सके, वो उसका जो सेंटेंस है वो खुद भी आर्टिकुलेट कर सके। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक मजीद हमारी वीडियोस पहुंचती रहे। हमारा कोई भी सेशन ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट पे आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।